नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। जैसा कि आप सभी को पता है कि एसबीआई ट्यूशन क्लासेस में आपके रिवीजन के लिए एक बूस्टर सीरीज चल रही है, उसी को कंटिन्यू करने के लिए आज मैं फिर से आपके सामने आ चुका हूं। तो बच्चों की भारी डिमांड थी कि भी रिवीजन सीरीज को एकदम जो आपका चैप्टर 1 है, यूनिट 1 है, वहां से स्टार्ट किया जाए। तो वहीं से आज आपकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, जिसमें हम एलसीएम और एचसीएफ पर डिटेल में बात करेंगे। साथ ही यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आपके उसमें ऐड होने चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ से जो आपका रिवीजन चलने वाला है वो शुरू से ही चलने वाला है, और आपको टॉपिक बाय टॉपिक, या जैसे वन पढ़ चुके हैं, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ, तो उसमें ऐसे बच्चों का फायदा होने वाला है जिन बच्चों ने क्लास में अपना पूरा सिलेबस खत्म नहीं किया है, तो उन बच्चों का सिलेबस भी खत्म हुआ। साथ में जिन बच्चों ने अपना सिलेबस खत्म कर लिया है उन बच्चों को रिवीजन करने में यहाँ से आसानी होगी। तो चलिए करते हैं हमारी क्लास को स्टार्ट। क्लास में क्या, जैसा आप सभी देख सकते हैं, हमारा बैनर बनना है 2025 का टॉपर, तो चूंकि एसबीआई ट्यूशन क्लासेस बूस्टर डोज फॉर एग्जाम, ये हमारा यूट्यूब चैनल है जहां पर आपको लगातार वीडियो प्रोवाइड हो रही है। काफी बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर रिवीजन जो सीरीज है वो उसको स्टार्टिंग से स्टार्ट किया जाए, तो यहीं से हम हमारी जो क्लास है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। आज क्लास किस टॉपिक पर होने वाली है, तो जैसा आप सभी जानते हैं, अच्छा उससे पहले हम एक मोटिवेशनल कोट जो आपके लिए हर क्लास में लेकर आते हैं। क्या है मोटिवेशनल कोट में? सफलता की राह में ठोकरें खाकर गिरना आम है, लेकिन हर बार उठ खड़ा होना असली जीत है। तो छोटे छोटे डीमोटिवेशन से कई बच्चे निराश हो जाते हैं, कई बच्चे हताश हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना है। क्यों? क्योंकि लाइफ में छोटे मोटे ग्लिचेस या छोटे मोटे जो समस्याएं चलती रहती है, उन समस्याओं से जूझकर या उन समस्याओं से निपटकर पुनः हमारी जीत की राह में खड़े होना, ये सबसे बड़ी जीत है। मतलब यदि कोई आपका सपना पूरा नहीं हो रहा है, यदि आप बार बार उसमें हार रहे हैं, तो हारने के बाद फिर उसी एनर्जी के साथ आप फिर से लड़ने के लिए जब तैयार होते हैं, तो वही आपकी जीत की शुरुआत होती है। चलते हैं क्लास की ओर। क्लास में जैसा आपको बता चुका हूं कि हमारा जो रिवीजन है वो पहली यूनिट से स्टार्ट होने वाला है। तो पहली यूनिट में आप 1.1 यहाँ पर देख सकते हैं। अब 1.1 में जितना भी सेगमेंट आपका बनता है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7, यहाँ से कुछ इसमें क्वेश्चंस इजी हैं। उन क्वेश्चंस को मैं आपको पूरा बताऊंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इजी क्वेश्चंस से आपका जो कंसेप्ट है वो अच्छे से बिल्ड होगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चंस में आपके एनसीईआरटी जो मैं लेके आया हूं 2024-25 की न्यू एनसीईआरटी है, और यहां पर देखिए आपकी जो एनसीईआरटी है 2024-25 की एकदम न्यू एनसीईआरटी है। क्वेश्चन हमसे पहला पूछा गया है, और ये अब आपकी प्रश्नावली है 1.1। क्या है पहले क्वेश्चन में? पहले क्वेश्चन में निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य एक वर्ड आया है यहाँ पर, अभाज्य क्या होता है? तो सबसे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूं कि संख्याएं जो है, सभी लोगों को पता होगा, संख्याओं में एक टर्म आपकी होती है सम, एक होती है आपकी विषम, और इन्हीं के बीच आती है अभाज्य संख्याएं। तो सम संख्याएं कहां से स्टार्ट होती है आपकी? जैसे सम संख्याएं हो गई आपकी, उसमें जीरो भी इंक्लूड है, 0, 2, 4, 6, 8 डैश 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 ऐसे इनफाइनाइट तक जाती है हमारी। फिर विषम संख्याएं 1, 3, फिर आपका 5, फिर 7, ये भी इनफाइनाइट है। मतलब कुल मिला के बात ये है कि जो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है वो सम संख्या कहलाती है, जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है वो विषम संख्या कहलाती है। लेकिन कंसेप्ट हमारा ये है अभाज्य के लिए। अब अभाज्य संख्या क्या होती है? तो अभाज्य संख्या की परिभाषा ये है कि ऐसी संख्या जो या जिसके गुणनखंड एक और स्वयं के अलावा कोई गुणनखंड नहीं होता, या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती, ऐसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। अब अभाज्य संख्या की शुरुआत कहां से होती है? अभाज्य संख्या की शुरुआत होती है आपकी अभाज्य, ये हमारा आज का मेन टॉपिक है, अभाज्य, जो स्वयं
व 1 के अलावा, स्वयं व 1 के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती, ऐसी संख्याओं का अभाज्य संख्या कहते हैं। अच्छा, अब अभाज्य संख्याओं की शुरुआत कहाँ से होती है? अभाज्य संख्या की शुरुआत होती है आपकी 2 से। 2, अब 2 बड़ा काम का नंबर है। क्यों? क्योंकि 2 के लिए 2-3 डेफिनेशन बनती है। क्या? 2 के लिए हम एक पॉइंट लिखते हैं यहाँ पर, जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो है 2, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है कि ऐसी अभाज्य संख्या जो सम है, एकमात्र अभाज्य संख्या जो सम है वो भी है 2। तो ये दोनों पॉइंट मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। पहला पॉइंट क्या है हमारा? पहला पॉइंट हमारा 2 है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, यह 2। सेकंड पॉइंट है कि एकमात्र सम अभाज्य संख्या, एकमात्र सम अभाज्य संख्या। 2 ही एकमात्र ऐसी संख्या है जो कि सम भी है और अभाज्य संख्या भी है, इसलिए 2 को यहाँ पर इतना महत्व दिया जाता है। और डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि सम अभाज्य संख्या है, ऑप्शन में दिया जाता है आपका 2, तो वहां पर आपका 2 राइट आंसर होता है। अच्छा, 1 के लिए कई बार कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि 1 क्या होता है? तो 1 ना तो आपकी भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या है, इसकी कोई डेफिनेशन अभी तक नहीं दी गई है। 1 ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। तो ये 2 पॉइंट है, आपको यहाँ पर याद रखने हैं। तीसरा, अभाज्य संख्या के लिए याद रखना है कि अभाज्य संख्या क्या होता है? ऐसी संख्या जो स्वयं व 1 के अलावा, या स्वयं व 1 के अलावा इसका कोई गुणनखंड नहीं होता, वो होती है हमारी अभाज्य संख्या। तो ये 3 पॉइंट आप वीडियो को रोककर अच्छे से नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको एग्जाम पे टाइम के रिवीजन करने में आसानी हो। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा पहला। अब पहले क्वेश्चन साथ में आपका पहले क्वेश्चन के अंदर आपके 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब पांचों क्वेश्चन में क्या क्या बोला है? पांचों क्वेश्चन में एक ही जो चीजें वो लगनी है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल में रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब इन संख्याओं को ऐसे टुकड़े करने हैं जो सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हो। कैसे करते हैं? तो पहला क्वेश्चन में ऐसे बताने वाला हूं, जिस बच्चे ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा या जिसको डिवाइड करना भी नहीं आता हो, तो उस क्वेश्चन को मैं उस टाइप से बताने वाला हूं। फिर जो अगला क्वेश्चन होगा वहां से अपनी स्पीड को कंटिन्यू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है अपना, पहला क्वेश्चन होने वाला है 140। अब सबसे जो स्टार्टिंग होती है हमारी हल लिखने पर होती है। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। अब अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त करने की जो पहली स्टेप क्या होती है? अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त करने के लिए पहली स्टेप होती है कि आप उसको गुणनखंडित करें, मतलब छोटे छोटे अभाज्य गुणनखंडों के रूप में उसको डिवाइड करें। अब शुरुआत करनी है आपको 2 से। अब 2 से कटेगा ये कैसे चेक करेंगे? 2 से कटेगा ये ऐसे चेक करेंगे यदि उस संख्या के आखिरी में 0 हो, क्योंकि 2 के पहाड़े में 10 आता है और 10 का इकाई अंक 0 रहता है, तो कहीं ना कहीं 2 से 10 डिविजिबल है, मतलब कट जाता है। या 0 के अलावा कोई भी आखिरी में या इकाई अंक में सम संख्या हो, जैसे आपकी 2 होगी, 4 होगी, 6 होगी, 8 होगी या 0 होगा, ठीक है, तो वो संख्या 2 से आपकी कट जाएगी। चलिए काटते हैं इसको 2 से। तो 2 से आप काटोगे, यहाँ पर कटेगा 2 से 14 और 0 का 0 यहाँ पर आ जाता है। फिर देखो आखिरी में वापस 0 आ चुका है, तो हम इसको पुनः 2 से करेंगे। 2 से जब आप करोगे, अब यहाँ पर उन बच्चों को दिक्कत आती है जिन्हें ये सीखा ही नहीं है, तो उसके लिए मैं बताता हूँ कि 2 का टेबल आपको पढ़ना है 7, या तो 7 आ जाए, लेकिन 7 आता नहीं है तो 7 से कम ले लो। और 7 से कम में कितनी बार में आता है? 2 या 6, 3 बार में आता है। 6 आता है 3 बार में, ठीक है, तो हम 3 बार में कितनी बार गया वो लेते हैं। अच्छा, 6 आने के बाद
6 यहाँ पर आ चुका है। अब 6 से 7 पर जाने के लिए हमें कितना कैरी बच जाता है, एक हमारा जो शेषफल है वो बच जाता है। अब वो एक शेषफल आके यहाँ पर इसको 10 बना देता है, मतलब आपको एक इमेजिनेशन रखने दिमाग में कि हाँ ये 10 बन जाएगा। अच्छा, अब 2 के पहाड़े में 10 कितनी बार में आता है, 2 के पहाड़े में 10 आता है 5 बार में, 2 5 10, तो ये पूरी तरह से कट चुका है। अब देखिए काटने के लिए अभी 35 है, 5 2 के पहाड़े में नहीं आता, तो हम इसको 2 से बिल्कुल भी नहीं काट सकते। 3 से काट सकते हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं काट सकते, क्योंकि 35 3 के पहाड़े में बिल्कुल भी नहीं आता है। या 3 के लिए कैसे काटते हैं, 3 से कैसे पता चलेगा, इसके लिए मैं आपको आगे एक ट्रिक बताने वाला हूँ। 3 से नहीं कट रहा है, 4 से नहीं कटे, क्योंकि 4 एक सम संख्या और सम से कोई विषम संख्या नहीं कट सकती। 5 से जरूर कट जाता है, ठीक है, क्योंकि इसके आखिरी में 5 आ रहा है, तो 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35, ठीक है। अब 7 खुद में एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 7 खुद से कटेगा, क्यों, क्योंकि जो अभाज्य संख्या होती है स्वयं वो 1 के अलावा किसी और से नहीं कटती, ठीक है। तो ये इसके गुणनखंड हो चुके हैं। क्या हमारा 2 बार 2 आया है, 1 बार 5 आया है, 1 बार 7 आया है। तो जो इसके गुणनखंड आए हैं वो हम इसको लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, आपको यहाँ पर लिखना है 140, बराबर में लिखना है, क्या लिखा है 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। तो ये इसके आ चुके हैं अभाज्य गुणनखंड। खाली आपको पहले क्वेश्चन में हर क्वेश्चन के लिए इतना ही करना है, तो यही इसका आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन के लिए इतना करना था। अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरे क्वेश्चन भी आपका सिंपल है। दूसरा क्वेश्चन आपको खुद से इसी क्वेश्चन को देख के प्रैक्टिस में दूसरा क्वेश्चन लगाना है। फिर मैं आपका मूव करता हूँ तीसरे क्वेश्चन के लिए, क्योंकि तीसरे क्वेश्चन में कोई जो नंबर की डिजिट थोड़ी सी बड़ी है, इसलिए वो आपको बताने वाला हूँ। तो आइए चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। अब तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, तीसरे क्वेश्चन में भी सेम है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना। तो आइए नंबर लिखते हैं। हमारा नंबर क्या है, हल लिखने के बाद ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 3rd। तीसरा क्वेश्चन हमारा 3825। अब 3825 को भी अपने को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। कैसे करेंगे, वही प्रोसेस करनी है अपने को जो अपन ने पिछले वाले में करी। अभाज्य गुणनखंडों के रूप में इसको व्यक्त करना है। अब देखिए यहाँ पर ये 2 से नहीं कट सकता, क्यों, क्योंकि आखिरी में 5 है और 5 क्या है, विषम है, और विषम होने के साथ साथ ये अभाज्य संख्या भी है, तो हम इसको 2 से नहीं काट सकते। क्या 3 से काट सकते हैं, तो 3 के लिए आपकी ट्रिक होती है, क्या होती है, ये जो संख्या है इसके सभी अंकों को जोड़िए। सभी अंकों को जोड़ेंगे, क्या आएगा, सभी अंकों को जोड़ने पर, सभी अंकों को जोड़ने पर हमारा आएगा 3 की ट्रिक के लिए 3 + 8 + 2 + 5 कितना हो रहा है, ये हो रहा 5 2 7 और 15 15 और 3 18। क्या 18 3 से विभाजित है, बिल्कुल 18 3 के पहाड़े में आता है, मतलब ये नंबर भी हमारा किससे विभाजित हो जाएगा, पूरा पूरा 3 से विभाजित हो जाएगा। तो 3 से विभाजित होने की ट्रिक जो थी वो ये थी कि जो संख्या है इसकी सभी एक एक डिजिट को जोड़ो, और जोड़ने के बाद उसको 3 से विभाजित करके देखो। यदि वो 3 से विभाजित हो जाता है तो आपकी जो पूरी की पूरी संख्या है वो भी 3 से विभाजित हो जाएगी। चलिए सवाल को आगे बढ़ाते हैं, करते हैं इसको 3 से। 3 से काटोगे आप 3 एकम 3, फिर 3 से इसको काटोगे 3 दूना 6। 6 आने के बाद यहाँ पर आपका 2 बच जाता है, तो ये आपका 22 बनाएगा। फिर आता है आपका 3 सत्ते 21, फिर आता है आपका 1 यहाँ पे कैरी बचेगा, तो ये बट कटेगा आपसे 3 से कटेगा 5 बार, 3 5 15। चलिए अब क्या ये नंबर कट रहा है 3 से, चेक करने के लिए डिजिट्स को जोड़ो, 2 और 1 3, 7 और 3 10, 10 और 5 15। बिल्कुल ये 3 से कट जाएगा, क्योंकि किसकी जो डिजिट्स है उनका योग भी 3 से विभाजित है। तो इसको फिर से करते हैं 3 से करेंगे, 3 चुक 12, ये हो जाएगा हमारा 3 दूनी 6, एक कैरी बचेगा, एक हासिल बचेगा, ये अपना 15 बन जाएगा, 3 5 15। फिर क्या है 3 से कटेगा, 4 2 6 और 5। अब इनका जो डिजिट का योग आ रहा है वो आ रहा है 11, लेकिन 11 3 से विभाजित नहीं है, इसलिए हम उसको 3 से नहीं करेंगे। 3 के बाद 4 से बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आखिरी में 5 है और 5 एक अभाज्य के साथ साथ विषम संख्या भी है, ठीक है। अब 4 से नहीं हो रहा है तो 5 से ट्राई करेंगे, तो ये 5 से जरूर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 5 से कटने के लिए आखिरी में या तो 5 हो या 0 हो, ठीक है। तो 5 हमारा आखिरी में है, इसलिए हम इसको 5 से ट्राई करते हैं। 5 8 हो जाएगा आपका 40, बच जाएगा आपका 2 5 25। फिर आपका ये 5 से कट सकता है, तो 5 एकम 5, 3 बचेगा, 5 7 35। अब आपने देखा होगा कि 17 आपकी क्या है, अभाज्य संख्या है,
क्या है 17 अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या खुद और एक के अलावा किसी से नहीं कटती, तो 17 को हम 17 से ही विभाजित करेंगे। 17 को आप काटोगे 17 से, 17 एकम 17। कितने टुकड़ा है आपके, किसके अपन ने करे हैं अभाज्य गुणनखंड, 3825 के। तो 3825 के गुणनखंड लिखे। अच्छा, इसका नाम है अभाज्य गुणनखंड, मतलब ये जो आपकी संख्याएं आई ये सारी की सारी आपकी अभाज्य संख्या है, ये इसीलिए इसका नाम रखा गया है अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, चलिए लिखते हैं 3 गुणा क्या है हमारा 5 गुणा 17। तो ये तीसरे क्वेश्चन के लिए आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह आपको चौथा और पांचवा क्वेश्चन भी ट्राई करना है। यदि नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट जरूर पूछिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक भी करना है। अब 5 क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको बता दिया कि कैसे करना और कहां तक करना है, इससे आगे आपको क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये आपके 5 क्वेश्चन यहाँ पर हो जाते हैं। साथ ही आता है आपका दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरा जो मेन क्वेश्चन है मैं आपसे पूछा क्या गया है, दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पूर्णांकों के गुणन निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अच्छा, यहां पर आपके वर्ड आते हैं HCF और LCM। तो HCF का मतलब होता है HCF। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन, F4 होता है फैक्टर। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फिर आता है आपका LCM। LCM का मतलब होता है लीस्ट, C का मतलब होता है कॉमन, और M का मतलब होता है मल्टीपल। या यूं कहें तो HCF। अब HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब दी गई दो संख्याएं, दो संख्याओं से कम का कभी HCF नहीं निकलता और दो संख्याओं से कम का कभी LCM नहीं निकलता, मतलब दो संख्याएं आपकी जरूरी होती है। अब HCF क्या होता है, HCF होता है दो संख्याओं के लिए वो बड़ा से बड़ा नंबर जो दी गई दोनों संख्याओं को विभाजित कर दे। और LCM क्या होता है, वो बड़ा से बड़ा नंबर, या वो छोटा से छोटा नंबर जो दी गई संख्याओं के द्वारा विभाजित हो जाए। तो आपको ये कंसेप्ट याद रखना है HCF और LCM के लिए। इसके हिंदी में बात करें तो हिंदी में हम इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, और हिंदी में LCM को बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो ये हमारे HCF और LCM हो गया। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इनको साइड में अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है अपना दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF और LCM। अच्छा, अब यहां से आपका एक सूत्र बनता है। क्या सूत्र बनता है, सूत्र ये बनता है, ये कंसेप्ट ये है इस क्वेश्चन के लिए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा, दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो हमेशा उन दोनों संख्याओं के HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होगा। इसको मैं बोर्ड पे बताता हूं आपको। मतलब हमारे पास कोई दो संख्याएं हैं, जैसे मैं पहली संख्या ले लेता हूं, यहाँ पे पहली संख्या इंटू में दूसरी संख्या बराबर, ये होता है इन दोनों का HCF और उनका LCM। हमेशा ये आपका इक्वल ही आएगा। ठीक है, तो हमेशा यही बोला है कि जांच करना है और LCM HCF निकालना है, उसकी जांच करना है क्या ये दोनों के गुणनफल के इक्वल आता है। तो यहाँ पर तीनों क्वेश्चन एक ही मॉड्यूल पे है। मैं आपको बताता हूँ पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, ये इसके लिए सूत्र है जो लगने वाला है, ये आपको याद करना है, ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है अपना 26 और 91। 26 और 91। अब यहाँ आपको निकालना है, उसका HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है। तो HCF पहले निकाल लेते हैं हम लिखेंगे यहाँ पर हल, और आप हेडिंग डाल देंगे, लिख देंगे 26 और 91 का
HCF, ठीक है। 26 और 91 का HCF कैसे निकलेगा? HCF आपका निकलता है अलग अलग उनको आपको गुणनखंडित करना है। हम एक साइड लिखते हैं 26 और दूसरी साइड हम लिखेंगे 91, ठीक है। चलिए करिए जरा इसको, पहले हम इसको 2 से करेंगे क्योंकि सम संख्या है आखिरी में, तो 2 से कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब देखिए अभाज्य संख्या 13, तो 13 किसी भी संख्या से नहीं कटती, तो 13 स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटेगी क्योंकि 13 है आपकी अभाज्य संख्या, तो 13 स्वयं 13 से ही कटेगी, तो ये खत्म होता है। इसको काटते हैं। अब 91 के लिए आपका 2 से नहीं कटना है, 3 से नहीं कटना, सीधा आपका कटेगा 7 से, ठीक है। चलिए 7 से काटेंगे इसको, 7 एकम 7, हमारा 2 बनता है, तो 7 तिया 21। फिर 13 आपकी अभाज्य संख्या आ जाती है, तो ये 13 एकम 13। अब हम इसका निकालते हैं LCM, ठीक है। मैं आपके लिए इसको नेक्स्ट स्लाइड पे इसका LCM बता रहा हूँ। क्या है नंबर हमारा नंबर है 26 और 91। हम यहाँ पर लिखेंगे 26 और 91 का LCM। जब आप अपनी कॉपी में आंसर शीट में इस क्वेश्चन को करो तो आपको भी सेम हेडिंग यहाँ पर लिखनी होगी, ठीक है। करते हैं अपना LCM, आपका एक साथ निकलता है दोनों नंबर को लिख के, ठीक है। चलिए अब 2 से शुरू करते हैं, 2 से आपको तब तक काटना है, तब तक उसको डिवाइड करते जाना है, जब तक 2 से कटने वाली संख्याएं खत्म नहीं हो जाती। चलिए 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 2 तिया 6, ये 2 से नहीं कटता तो इसको एज इट इज लिखेंगे। अब 2 के ये 2 से नहीं कट रहा, ये भी 2 से नहीं कटेगा, तो अब हमने इसको लास्ट टाइम 7 से काटा था, हमें पता है, तो हम इसको 7 से और छोटा करते हैं। 7 एकम 7, तो 7 तिया 21। अब दोनों संख्याएं सेम आ गई, तो इसको 13 से हम खत्म कर लेते हैं। अब LCM क्या आता है? LCM निकालने के बाद इसका जो निकालने के लिए इसके जो गुणनखंड है आप इनको करिए, मतलब 2 गुना 7 गुना 13, 13 7 91, 91 गुना 2 करोगे आप, मतलब 13 7 91, 91 गुना 2 करोगे तो आपका आएगा 182। 182 आ चुका है इसका LCM, ठीक है। अब हमारा सूत्र क्या था? हमारा सूत्र था पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF, ठीक है। पहली संख्या क्या है हमारी? पहली संख्या हमारी 26, दूसरी संख्या है हमारी 91 बराबर LCM क्या निकाला हमने? LCM हमने निकाला है 182 और HCF क्या निकल के आया था हमारा? HCF हमारा निकल के आया था, अच्छा HCF के लिए हमने इसको सॉल्व नहीं किया है, तो ठीक है। 26 के लिए हम यहाँ पे इसके टुकड़ा लिख देंगे HCF निकालने के लिए, 2 गुना आपका आएगा 13, फिर 91 के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर 7 गुना 13। अब HCF में क्या देखना होता है? HCF में आपको देखना होता है कि दोनों संख्याओं में कॉमन पार्ट क्या है। तो कॉमन पार्ट यदि मैं आपको हाईलाइट करूं तो देखो 13 आपका दोनों में दिख रहा है, और मैंने HCF की डेफिनेशन बताई थी कि वो बड़ा से बड़ा नंबर जो दोनों संख्याओं को बराबर डिवाइड कर दे वो आपका HCF होता है। तो यहाँ पर 13 एक ऐसा नंबर है जो दोनों संख्याओं को डिवाइड कर रहा है। देखिए 13 दूनी 26 और 13 सत्ते 91, इसलिए 13 क्या होगा? इनका HCF होगा। करते हैं क्वेश्चन को आगे। यहाँ पर 13 हमारा हो जाएगा HCF, ठीक है। चलिए अब इनको मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं। अब इक्वल होने के लिए कल मैंने आपको एक मल्टीप्लाई की ट्रिक भी बताई थी, वो भी यहाँ पर अप्लाई करते हैं। कैसे? कि आपको इसको ऐसे लिखना है, ठीक है। इसमें क्योंकि आपका टाइम कंज्यूम ज्यादा होता है तो आपको अपनी रफ कॉपी में इसको स्प्लिट करके लिखना है। मल्टीप्लाई करेंगे 6 एकम 6, इसका मल्टीप्लाई 2 का 1 में करेंगे, 2 एकम 2, 9 का 6 में करेंगे, 9 6 का आएगा आपका 54। इन दोनों को जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा 56। 56 में से आप यहाँ पर लिख लेंगे 6 और 5 आपका आ जाता है आगे के लिए हासिल। तो 9 दूनी 18, 18 में 5 आप जोड़ोगे तो आपका आएगा 23, ठीक है। ये आपका आएगा 2366। चलिए इसको हटाते हैं। इधर के लिए हमारा मिल चुका है 2366। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 13 का पावर डायरेक्टली आता है, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 13 दूनी आपका आएगा 26, हमारा हासिल में बचेगा 2, 13 होता है 104 और 104 में 2 जोड़ोगे तो 106 आएगा, फिर आपका हासिल बचेगा 10, 13 एकम 13 और 10 आ जाता है हमारा 23। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दोनों नंबर हैं
वो आपस में इक्वल आए हैं, मतलब हमारा जो सूत्र है वो एकदम राइट है और सूत्र में जो बात कही गई है वो भी सत्य साबित यहाँ पर होती है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, या हिंदी में हम लिखते हैं इति सिद्धम लिख सकते हो आप, संस्कृत में जैसे आप लिखते हो, या यही सिद्ध करना था, जो भी आपकी हैबिट में है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो आप कौन से क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं? हम क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं दूसरा का मैंने आपको पहला बताया, एज इट इज आपका दूसरा है, एज इट इज सेम टू सेम आपका तीसरा। यदि क्वेश्चन में से किसी में भी दूसरे और तीसरे में या ऊपर से किसी भी क्वेश्चन में आपका डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका क्वेश्चन या क्वेश्चन नंबर टाइप कर सकते हैं, फिर वो आपको नेक्स्ट क्लास में करवा दिया जाएगा। चलिए तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? तीसरा क्वेश्चन हमारा बोलता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो जो अपन फर्स्ट से लेकर सेकंड क्वेश्चन तक करके आए हैं वही आपको थर्ड क्वेश्चन में करना है। कैसा? थर्ड क्वेश्चन में आपका पहला क्वेश्चन दिया 12, 15 और 21, क्या निकालना है आपको? एचसीएफ और एलसीएम। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आइए करते हैं। पहला क्वेश्चन अपना किसके लिए है? पहला है 12, 15 और 21 के लिए। अब 12, 15, 21 में क्या निकालना है आपको? एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम निकालना है। तो हम यहाँ पहले हेडिंग डाल लेंगे 12, 15, 21 का HCF, ठीक है। अब HCF निकालने के लिए आपको इनको अलग अलग करके गुणनखंडित करना होता है। 12, 15, फिर यहाँ पे लिख देंगे हम 21। चलिए इनको गुणनखंडित करिए। इनको करेंगे पहले इसको 2 पे काटेंगे, 2 से होता है 12, 2 से अपना होता है 2 3 6, 3 से होता है 3 एकम 3। इसको आप काटेंगे, 2 से नहीं कटेगा तो 3 से ट्राई करेंगे, 3 5 होता है आपका 15 और 5 से एक बार में कटेगा क्योंकि अभाज्य संख्या है। फिर 3 से आपका आएगा 21, है ना, और 7 से अपन काटेंगे 7 एकम 7, ठीक है। अब इनके टुकड़े लिखिए HCF निकालने के लिए, मतलब 2 गुना 2 गुना 3। 15 के टुकड़े हमारे आते हैं 3 × 5। 21 के टुकड़े अपने आते हैं 3 गुना 7। ठीक है। अब यहाँ पर कॉमन चीज क्या होती है? HCF में कॉमन लेते हैं। यदि आपका तीनों में कोई भी कॉमन नहीं होता तो उसका HCF हमेशा 1 होता है। अब कॉमन जो यहाँ पर 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी है, तो इसका HCF जो निकल के आएगा वो होगा 3। ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में अपन इसका LCM करेंगे। 12, 15, 21 का LCM, ठीक है। LCM निकालते हैं। 12, 15, 21 का LCM निकालते हैं। इसका 12, 15, 21 इसको करते हैं गुणनखंडित करिए। 2 से काटेंगे, 2 × 6 आएगा 12, ये 15 नहीं कटा, एज इट इज लिखेंगे। फिर अपना आता है 21, फिर 2 से काटेंगे इसको, 2 3 आएगा 6, फिर आता है 15, 21 यदि नहीं कटा तो आप सेम लिखेंगे। अब 2 वाला कोई नहीं नंबर है अपने पास, कोई नहीं है, तो आप 3 से चालू करेंगे। 3 × 3, 3 5 15, 3 7 21। फिर आपका 3 से कोई नहीं बच रहा है, क्योंकि दोनों अभाज्य संख्या है, तो पहले आप इसको 5 से काट लीजिए। फिर अपना 7 बचता, 7 भी एक अभाज्य संख्या है तो अपन इसको 7 से काट लेते हैं। फिर अपना निकालना है LCM। तो जो भी गुणनखंड अपन ने किए हैं इनको आपस सारे के सारे एक साथ लिख लीजिए। कैसे लिखेंगे? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। ये अपने गुणनखंड सारा हो चुके हैं। यदि आपको LCM चाहिए तो आप इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 7 का जो होता है 35, 35 क्या होता है आपका 105, 105 दूनी आपका आएगा 210, 210 दूनी होता है आपका 420। तो 420 अपना मिल चुका है इन सारे नंबर के लिए LCM। चूंकि हमें क्वेश्चन में बोला था कि सिर्फ आपको क्या निकालना है? HCF और LCM। तो लास्ट में हमारा आंसर यही बनेगा। चूंकि ठीक है, आप थोड़ा सा इसको बढ़ाकर लिख लिए, इसलिए करके, इसलिए 12, 15, 21 का HCF क्या है? HCF हमें मिला था T बराबर T तथा LCM क्या है हमारे पास? LCM हमारे पास आया है 420। तो ये है आपका कंप्लीट आंसर इस क्वेश्चन के लिए। आज कितने क्वेश्चन किए हमने? आज हमने पहले के पूरे, फिर आपको 2 क्वेश्चन बताए, 3 आपको अपने आप से करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे।
सेकंड क्वेश्चन में मैंने आपको पहला बताया, दूसरा तीसरा आप खुद से कर सकते हैं क्योंकि ये सिंपल मेथड है इसकी करने की। साथ में आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हैं। तीसरे क्वेश्चन में आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना था, तो मैंने आपको एक क्वेश्चन कंप्लीटली बताया कि आपको एक क्वेश्चन में कितना आपको आंसर करना है। साथ ही 4, 5, 6, 7 हमारा क्वेश्चन बचता है, तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए अगली क्लास लेके आने वाला हूँ जिसमें आपके 4, 5 और क्वेश्चन नंबर 6 और 7 भी कराने वाला हूँ। फिर मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ से आपके लिए कौन सा क्वेश्चन जरूरी है और कौन सा क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में आपके लिए आ सकता है। वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ में आप डाउट अपने कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आगे आने वाली क्लास की अपडेट आपके तक पाने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो जैसे वीडियो आपका अपलोड होता है आप तक नोटिफिकेशन उसका पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।